दोस्तों 12AB और ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेकर खुश होना बंद कीजिए। इसमें खुशी वाली कोई बात ही नहीं है। 12AB ATG के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या अब यूं कहें सेक्शन 332 और सेक्शन 354 के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 से 4 कारण रखूंगा कि आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने से बचना चाहिए और जहां तक संभव हो सके थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके आपको सीधे फाइनल रजिस्ट्रेशन ही लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कारण नंबर 1, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आज के दिन केवल एक ही सिचुएशन में लिया जा सकता है। नंबर 1, आप एक एनजीओ बना चुके हैं। एनजीओ बनाने के बाद अभी आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू नहीं की हैं। यदि एनजीओ बनाने के बाद आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू कर चुके हैं तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते। आपको सीधा फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ ही जाना होगा। तो यह है कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक लर्निंग लाइसेंस की तरह होते हैं जो अपने आप 45 दिन में एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है मात्र 6 महीने। मात्र चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोबारा जाना है फाइनल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेने। लेकिन आपको पहले दिन से ऐसा मिस सेल किया गया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 सालों के लिए वैलिड होते हैं। तो यहीं सबसे बड़ा जो मिथ है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 सालों के लिए वैलिड होते हैं, यहीं हमारे एनजीओ में सबसे बड़ी मुसीबत बनता है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन केवल 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है यदि आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू कर चुके हैं। तो अगला कारण, 50% से ज़्यादा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में गलत कोड पंच किए गए हैं। कल को जब आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो डिपार्टमेंट के 2 ही आरोप आपके सामने आएंगे कि साहब आपको तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलना ही नहीं चाहिए था, आपने गलत कोड में अप्लाई किया है। या दूसरा आरोप, आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट के पास आपने अप्लाई नहीं किया है फाइनल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने कॉन्डोनेशन के साथ भी अप्लाई नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों ना कर दे। आपके 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं किया जा सकता, इसके डिले को कंडोन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने कॉन्डोनेशन के ऑप्शन के साथ भी अप्लाई नहीं किया है। तो फिर से आप फंस गए कि हम ये कहाँ आ गए हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने से हमेशा ही आज के दिन आपको बचना चाहिए। क्यों? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बहुत सस्ते में आपके पास पहुंच जाते हैं। आपके पास ढेरों ईमेल्स आती हैं, ढेरों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि 4-5 हज़ार रुपये में आपको हम 12AB ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिलवाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इतना सस्ता रजिस्ट्रेशन आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं होता। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में ढंग से अटैचमेंट फाइल्स भी नहीं लगाई जाती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद ऐसा मानना है, आप जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे खोल कर भी नहीं देखता है। आपने अप्लाई किया, सीपीसी बेंगलोर से आपको एक डिजिटली साइंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गया। अब यह मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, क्या दस्तावेज फाइल करके इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को लिया गया है, इसमें कितना प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाया गया है, आपको पता ही नहीं। आपको सिर्फ ये पता चलेगा 6 महीने बाद, साल बाद, जब आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे रेगुलर अथवा फाइनल रजिस्ट्रेशन देने, तब आपको महसूस होगा कि ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमारे लिए कितना महंगा पड़ा है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की इन्हीं प्रैक्टिकल कमियों को देखते हुए मेरी आपको एक सलाह है। आपने एक नया एनजीओ बनाया है, इसमें कम से कम पहला एक प्रोजेक्ट आप अपने आप से, अपनी जेब से धन लगाकर आप पहला प्रोजेक्ट खुद करें। तो यहाँ से आपने शुरू कर ली अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज़। एनजीओ बनने के 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आपने शुरू कर ली अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज़। अब इन्हीं चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के प्रूफ्स के आधार पर, फोटोग्राफ्स के आधार पर, इनवॉइसेस के आधार पर क्यों ना पहले दिन से ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ही जाएं और फाइनल रजिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करके आप फाइनल रजिस्ट्रेशन ही लें।
और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के चंगुल से आपको हमेशा ही बचना है। कम से कम आज के दिन 1 अप्रैल 2026 से तो आपको बचना ही है। तो वायदा कीजिए, जब भी करेंगे फाइनल रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही अप्लाई करेंगे, नहीं तो कम से कम अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को बहुत ही टेम्पोरेरी 4 से 6 महीने का रजिस्ट्रेशन इसको आप मान के चलें, तभी ये सक्सेसफुल है। नहीं तो आप अपने एनजीओ को बनाने के बाद 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन और रिजेक्शंस के चंगुल में ही फंसे रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।